स्पेशली इस टूर्नामेंट में, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था और रमज़ान का क्योंकि अब आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा 10 दिनों में, तो हमारी कोशिश ये थी कि हम कुछ गेम्स को फोकस करके अभी फ़िलहाल करें और अगले 1-2 महीने में जो बाकी गेम्स रह गए उनको हम लोग फिर फोकस करेंगे। इसका कुछ आपको मैं बताता जाऊँ, इनकी डिटेल्स बताता जाऊँ कि जो हमारा बैडमिंटन और टेबल टेनिस है, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जी इसमें 9 डिवीज़न जो है वो शामिल हैं और उसके इसमें हर डिवीज़न से 4 मेल और 2 फीमेल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हिस्सा लेंगी और इनके विनर्स को, क्योंकि ये इंडिविजुअल सिंगल उस पर सीरीज़ होगी, नॉकआउट सीरीज़ होगी और सिंगल के मैचेस होंगे, तो जीतने वाले को 2 लाख रुपया और रनर अप को 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। इसी तरह कबड्डी में हम लोग विनिंग टीम को 10 लाख का प्राइज़ मनी दे रहे हैं और 5 लाख जो है वो रनर्स अप को दिया जा रहा है। फ़ुटबॉल में हम लोग जो है वो 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख पे हम लोगों का है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में। टेबल क्योंकि टूर्नामेंट हो रहा है, ये एक रवायत है रमज़ान में, तो हम इसको 1,50,000 और 25,000 पे लेके गए। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि जिस पे हमारी बात हुई है, जब हम सारे बैठे और हमारी बात हुई है, वो ये हुई है कि हम लोग हॉकी को रिवाइव करें और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि हम अपने जितने भी हॉकी प्लेयर्स हैं पंजाब के उनको बुलाएं और एक ऐसा टूर्नामेंट करवाएं जो कि एक तो यादगार हो और इन लड़कों के लिए बहुत आगे आने वाले वक्तों में खेलने के एतबार से भी और फाइनेंशियली एतबार से भी काफ़ी उनके लिए प्रॉफिटेबल हो। तो जी जो हॉकी के हमारे इनाम है वो 25 लाख रुपया विनिंग टीम को मिल रहा है और 15 लाख रुपया लूजिंग टीम को मिल रहा है। इसमें हमने थोड़ा सा इसको और बेहतर बनाने के लिए, थोड़ा और एंटरटेनिंग बनाने के लिए इसके कुछ रूल्स चेंज किए हैं। ये 16 का स्क्वाड ही होगा, लेकिन ये 2 हिस्सों में खेला जाएगा। हाफ 1 जो है वो 20 मिनट का होगा और हाफ 2 भी 20 मिनट का होगा। इसमें जो चेंजेस है ये 8 साइड होगी और जो पहले 8 लड़के खेल जाएंगे एक हाफ में, वो दूसरे हाफ में 8 लड़के नहीं खेलेंगे, जो बेंच पे बैठे होंगे वो 8 लड़के खेलेंगे। नो सब्स्टिट्यूशन, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो नो रिप्लेसमेंट। और फुटबॉल के भी हमने इसी तरीके से इसको, हम फुटबॉल का भी जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं वो इसी तरीके से करवा रहे हैं। सो ये जी हमारा आगाज़ है और इसके बाद अब आपके कोई सवाल आता है तो वो करें। कमिश्नर साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, डीजी स्पोर्ट्स साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोगों के जो सवाल है, जो आपकी हैं, वो प्लीज़ आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। में हमेशा जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब उसको फंडिंग करता है, तो लीग के हवाले से आपने कुछ स्पॉन्सर देखिए बिल्कुल मेरा ख्याल है इसका जवाब कमिश्नर साहब देंगे, अली रंधावा साहब देंगे, क्योंकि ये हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं कि हम इस प्रपोज़ल को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मैं कर दूँ कि हम इस प्रपोज़ल को ये चाह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ पंजाब बोर्ड की हद तक ना लेकर आएँ, हम इसमें स्पॉन्सरशिप्स लेकर आएँ, हम इसमें लोगों को मुतवज्जा करें। बाकी अली भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने उसमें जो हमारा मेन थीम था वो ये था कि हमने पंजाब गवर्नमेंट से उसमें कोई पैसे नहीं लिए और आपके सामने ही है कि पूरा लाहौर जो सज धज के साथ हुआ, जगह जगह पे डिफरेंट मेले ठेले लगाए गए। इसमें भी हमें ये टास्क दिया गया है कि हम ये तमाम की तमाम जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हमारी बेसिकली यूथ को आप एक हेल्दी और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर लेके आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब का ये विजन था, मिनिस्टर साहब ने इसको रोल आउट किया है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स को लेके चल रहा है। उसमें हमारा ये है कि हमने स्पॉन्सर्स के साथ एक मीटिंग हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि पूरा का पूरा इवेंट जो है इसमें पंजाब गवर्नमेंट को कोई पैसे इसमें खर्च ना हो और बिल्कुल इसका स्टैंडर्ड, एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड हम मेंटेन करें और तमाम जो इवेंट है वो पूरा का पूरा जो है वो स्पॉन्सर बेस्ड किया जाए और सरकार का इसमें पैसे ना खर्च हों और इंशाल्लाह हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह सक्सेसफुल हों। थैंक यू। सिंध के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कराची में एक टेबल टूर्नामेंट हुआ, उसमें भी वो भी शरीक हो, उन्होंने भी चौके छक्के लगाए। क्या हम देख सकते हैं कि इस टूर्नामेंट में आप भी कोई बतौर मिनिस्टर तो वहाँ पे? मैं तो चाहता हूँ मुझे कोई हॉकी की टीम खिला ले, क्योंकि इंसेंटिव उसमें ज्यादा है। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने कहा कि इस टूर्नामेंट के ऊपर सरकार का पैसा खर्च नहीं होगा, बट पीछे अगर हम स्पॉन्सर देखें तो एलडीए से लेकर स्पोर्ट्स बोर्ड तक सारी सरकारी इदारे में दिखाई देते हैं, तो वो भी तो सरकार का ही पैसा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिसने पहले जश्न बहारा में भी और अभी भी ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू हम स्पॉन्सर्स तक पहुंचते हैं। स्पॉन्सर्स आएंगे, डोनर्स कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कल हमने स्पॉन्सर्स कॉन्फ्रेंस बुला ली है, स्पॉन्सर्स कॉन्फ्रेंस कल पीसी में होगी। स्पॉन्सर्स को बुलाएंगे, वो अपने अपने इवेंट्स उनके सामने पूरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पूरा एक प्रेजेंटेशन देगा।
वो अपने इवेंट्स को जिसको वो स्पॉन्सर करना चाहते हैं वो फ्रंट पे आएंगे, आके अपना वेंडर उठाएंगे और उसको वो खुद पे करें। हमारा इसमें कुछ नहीं होता, हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वही हमारा सक्सेसफुल रहा, जश्न भारत में भी रहा और आगे भी इंशाल्लाह जो भी इवेंट्स हैं हम उनके सामने अपने इवेंट्स बताते हैं, वो अपने इवेंट्स पिक करते हैं और उसको करते हैं। अब इसमें ये है कि जाहिर बात है स्पॉन्सर तब आता है जब उसके वहाँ पर उसकी वहाँ पे गुडविल बनती है, उसका लोगो बनता है। वो जो भी हमारे साथ जो भी कोई बैंक्स आ जाते हैं तो उसकी जहाँ पे भी उसने स्पॉन्सर्स करेंगे उसको हम वहाँ पे एडवर्टाइज करेंगे और आपके मीडिया के थ्रू उसको। ओके, अच्छा जी, सबसे अच्छी चीज़ इसमें एक आपको बताएं कि जो हॉकी के बारे में हम बात की और मैं और हमारी टीम ये चाहती है कि जो हॉकी है उसके लिए लोग आगे आएँ, हमें स्पॉन्सर्स करें, बल्कि हमें नहीं टीम को स्पॉन्सर्स करें ताकि जो हॉकी की वेलफेयर है और उसकी गुडविल है वो बने और हमारे जो हॉकी में जो मैदान है वो दोबारा से भरना शुरू हो। इस सिलसिले में ये जो रमज़ान सीरीज़ टूर्नामेंट हो रहा है इसमें जो हॉकी है दैट इज़ प्रेजेंटेड बाय पार्क व्यू। मैं अलीम खान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है हॉकी का, इसके स्पॉन्सर्स और इसकी जितनी भी जिम्मेदारी है वो अलीम खान साहब ने लिया, पार्क व्यू सिटी ने लिया और वो हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं हॉकी के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चाहूँ कि मेरी जिस तरह आप सब नदीम उमर साहब को जानते हैं जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर हैं, उन्होंने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है और उन्होंने भी ये कहा है कि वो इन 9 टीमों में से एक टीम ख़रीदना चाहते हैं और इंशाल्लाह उस पर हमारी उनसे डिस्कशन हो रही है। उन्होंने मुझे बिल्कुल गो हेड दे दिया है, लेकिन फिर भी फर्दर उनसे पूछ के कि उनको किस रीजन की टीम चाहिए। सो आपको ये बताना चाहते थे कि हॉकी के लिए हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं दे आर ऑन बोर्ड। और एक और अच्छा इनिशिएटिव नदीम उमर साहब का, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अलीम खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस हॉकी को पूरा स्पॉन्सर किया है। और हम चाह रहे हैं, जिस तरह कमिश्नर साहब ने बताया कि कल भी हमारी जो मीटिंग है उसमें जो स्पॉन्सर्स आएंगे, हम चाहेंगे कि जो बाकी 8 टीमें हमारी इस टूर्नामेंट की वो भी स्पॉन्सर्स आगे आएँ और उन टीमों का जो है वो ख़रीदें। थैंक यू वेरी मच।